today's topic of discussion student is conductance of electrolytic solution, right? ठीक है, कंडक्शन आप ये सभी चीजें से बेटा फेमिलियर हैं, ये सब चीज आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो काफी टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं पहले वो फिजिक्स वाले टॉपिक हैं और बाद में हम इसको केमिस्ट्री में लेके जाएंगे। तो स्टार्टिंग में सारा टॉपिक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, राइट, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यू ऑल आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स, राइट, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम फटाफट फिनिश करेंगे, कवर करेंगे, बिकॉज यू ऑल नो दीज टर्म्स, डेफिनेशन आपको पता है, यू नो द फॉर्मूलाज ऑल्सो, राइट, एंड लेटर ऑन वी विल प्रोसीड विद केमिस्ट्री पार्ट ऑफ इट, राइट, कि हाउ केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट। तो सबसे पहले हम कंडक्टेंस की टॉपिक का नाम ही स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, वो सब्सटेंस जो वाटर में डालने के बाद या किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद डिसोसिएट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अदर वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम फेमिलियर हैं, वी हैव लर्नड दिस इन आयनिक इक्विलिब्रियम। कंडक्टेंस हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो कंडक्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होती है विच फैसिलिटेट, जो ईज करता है या हेल्प करता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फ्लो ऑफ चार्ज को, ठीक है। सो कंडक्टेंस क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर दो तरीके के होते हैं हमें पता है, एक मेटेलिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ये आपको पता है इतना, राइट। अब कंडक्टर की बात करते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर स्टूडेंट क्या होता है, कोई भी कॉपर वायर होगी, एल्युमिनियम वायर होगी, वो क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टर होता है। मेटेलिक कंडक्टर में द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू, क्या होता है बच्चों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू इन मेटेलिक कंडक्टर, किसकी वजह से होता है, एनीवन, किसकी वजह से होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, राइट। तो मुझे ये बताएं, क्या कहते हैं, मेटेलिक कंडक्टर में ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मुझे बताएं तो इसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ती है कि डिक्रीज करती है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर कम होती है, ना कि इंक्रीज करती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है ना, राइट। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो मेटल कर्नल होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है, वो वाइब्रेट करने लग जाता है और वो रास्ते में क्या करता है, उसको इंटरफेयर करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, राइट, ठीक है। और एक बात और, मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं हम, ठीक है ना। मेटेलिक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो एलिमेंट होता है वो डिसोसिएट नहीं करता, या सब्सटेंस डिसोसिएट नहीं करता, तो यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट होता है। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जनरली कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मेटल कर्नल, राइट। अब ये भी बात आप ध्यान से रखिएगा, लेट्स सपोज अगर हम ऐसी बात करते हैं कि ये कोई मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है ना, राइट, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी यहाँ से, ठीक है ना, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि सीधे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे ऐसे करके ट्रेवल करता है, क्योंकि बीच में मेटल कर्नल भी होता है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, वो ड्रिफ्टिंग होती है, क्या होती है, ड्रिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, राइट। सो ये सब पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी takes place without decomposition of substance, and resistance offered to the conductor by the vibration, the resistance offered hota है is due to the vibration of metal kernel, conductivity decreases with increase in temperature, right। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, ठीक है, राइट। अब कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, तो इलेक्ट्रोलिटिक में कंडक्टर में क्या होता है, द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू आयंस, वेरी गुड, ड्यू टू आयंस। और यहाँ सब्सटेंस क्या करेगा, डिसोसिएट करता है कि नहीं करता है, क्या यहाँ डिसोसिएशन डिकम्पोजिशन होता है कि नहीं होता है, यस, क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है ना। और अगर यहाँ हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ इसकी कंडक्टिविटी क्या करती है, बढ़ती है कि कम हो जाती है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज करती है, यहाँ पे क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक क्या है, द कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ क्या बच्चों, आयंस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विद डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, विद डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन क्या, टेम्परेचर, ठीक है ना।
ठीक है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या किसकी वजह से था, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मेटल कर्नल के लिए, मेटल कर्नल मींस पॉजिटिव जो चार्ज होता है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा उसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगा, उसमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से होगा, कैन यू नेम इट, एनीवन, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू क्या होगा, आयन, आयन क्या होगा, आयन एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो रेजिस्टेंस ड्यू टू क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन आयन, मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में, ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में। दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या हो सकता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना, राइट। सो द यहाँ पे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होता है इज ऑफर्ड ड्यू टू आयन आयन इंट्रैक्शन, जैसे या हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन कह दें, सॉरी सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन कह दें, यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है, और क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होगा, राइट। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, हमने दो तरीके के कंडक्टर देखे, एक मेटेलिक और एक इलेक्ट्रोलिटिक। हमें इस चैप्टर में सिर्फ एक ही कंडक्टर पढ़ना है, और वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर फिजिक्स का टॉपिक है, हमें फिजिक्स नहीं कर पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है ना। सो इन दिस चैप्टर वी विल कवर ये टॉपिक क्लियर है, क्लियर है बच्चों, ये कोई बोल नहीं रहा है, किसी की आवाज नहीं आ रही है, या सॉरी कोई कमेंट नहीं लिख रहा है, ठीक है, राइट। तो इस पूरे टॉपिक में क्या करना है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पढ़ना है, ना कि क्या करना है, मेटेलिक कंडक्टर पढ़ना है, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर इज अ पार्ट ऑफ क्या, फिजिक्स। इलेक्ट्रोलिटिक पार्ट हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री में कवर करेंगे। तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर पढ़ना है, मतलब सारी प्रॉपर्टीज किसकी पढ़नी है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की या इलेक्ट्रोलाइट की पढ़नी है, इनडायरेक्टली हम ऐसा कहें तो, राइट। अब आइए और टर्म्स जो रिलेटेड होती हैं क्या कंडक्टेंस से, वो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है रेजिस्टेंस, यू ऑल नो द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड, रास्ते में जो भी हिंड्रेंस होगा, ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय द सॉल्यूशन ऑन द पैसेज ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, क्या होगा, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द सॉल्यूशन ऑन द पैसेज ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर। अब कंडक्टेंस हमने अभी डिफाइन किया था, ठीक है ना, इट इज अ ईज विथ विच करंट फ्लोज थ्रू द सॉल्यूशन, कितने आसानी से करंट फ्लो करता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, और कितने मुश्किल से, कितना मुश्किल से करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आर, बेटा क्या रिलेशन हुआ रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में, दे आर रेसिप्रोकल विथ ईच अदर, क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है, सी, तो कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है, क्या होता है, 1/r, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। लेट सपोज बच्चों, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम कुरुक्षेत्र से हम क्या दिल्ली जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है ना। हमने ऐसा रास्ता पकड़ा है जो सिंगल लेन है, क्या है, सिंगल लेन है, ठीक है ना, राइट, क्लियर है। तो इस बार क्या रास्ता सिंगल लेन है, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट्स सपोज यहाँ पे जो टाइम लगा, लेट्स सपोज हमें इट टेक्स 3 आवर्स टू रीच फ्रॉम कुरुक्षेत्र टू दिल्ली, 3 आवर हमें लगा, ठीक है ना, सिंगल लेन में, राइट। अब क्या हुआ, अगर यही मैं कुरुक्षेत्र से मथुरा जाना चाहूंगा सिंगल लेन में, तो टाइम क्या बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, मथुरा जाना है दिल्ली से तो बढ़ जाएगा, क्योंकि मथुरा और भी दूर है, तो इट विल टेक अराउंड 6 आवर्स, कितना लगेगा, 6 आवर्स। इसका मतलब क्या है, जब आपने यहाँ से मूव करना शुरू किया तो रास्ते में क्या हुआ, बहुत सारा ट्रैफिक मिला, ठीक है ना, राइट। तो ट्रैफिक मिला, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको टाइम लगा। अब क्या होगा, राइट, जैसे ही क्या होगा, हाँ रेजिस्टेंस मिला। अब क्या हुआ, जब आप दिल्ली से आगरा के निकले, तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस और बढ़ गया, ट्रैफिक और भी बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस और भी बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेंथ होगा। जितना ज्यादा लंबाई होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा मिलेगा हमें, ट्रैफिक उतना ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है।
अब हमने क्या किया, अगले दिन हमने क्या करा, फिर से कुरुक्षेत्र से दिल्ली जाने लगा, लेकिन इस बार हमने क्या करा, 6 लेन में जाने लगे। हम क्या लिखा, हमने 6 लेन का की रोड पकड़ ली। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या पहले से टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ट्रैफिक क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना, कंजेशन कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चों, एरिया हो गया, ठीक है। सो दिस मीन जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया होगा, ठीक है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ आता है एक वर्ड आता है, क्या आता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको हम रो, क्या बोलते हैं, रो, या क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, राइट। सो नया टर्म है, अब हम टर्म डिफाइन कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज डिनोटेड बाय रो, RHO, ठीक है, राइट। सो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने यही बनाया हुआ, तो R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है ना। तो अगर मैं L को एक 1 सेंटीमीटर, जो ये रास्ता है हम इसको 1 सेंटीमीटर ले लें और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, unit area and unit length. So resistivity is defined as resistance offered by the conductor of unit area and unit length, ठीक है ना। अब ये जो रास्ता था ये क्या था, वायर था, ये क्या था, रास्ता क्या था, वायर था, ठीक है ना। तो वायर जो है बच्चों, ठीक है ना, वायर में रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया है, ठीक है ना। अब यही अगर हम क्या इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखें, अगर मैं वायर का लेंथ, ठीक है ना, वायर का लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेता हूं, तो व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वायर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों, 1 ml के बराबर, कितने होता है, 1 ml के इक्वल। इसका मतलब हम क्या करें कि अगर कोई भी, हम क्या करें, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लें, उसका 1 ml सैंपल ले लें, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लें, उसका 1 ml सैंपल ले लें, तो 1 ml सैंपल में कितना रेजिस्टेंस मिलेगा आयंस को, उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो ये इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री है और ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं क्या होगा देखिए, ठीक है, अगर हम क्या करें, 1 ml सॉल्यूशन ले लेते हैं, हर एक क्या होगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ले लें, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस, ठीक है ना, प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। So for chemistry resistance offered to all the ion present in 1 ml solution। और यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने यही वो बना भी रखा है, एक क्यूब बना रखा है जिसकी साइड्स क्या है, 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1 ml के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर उधर मैंने बैटरी से या चार्ज से जोड़ा हुआ है, ठीक है। क्या क्लियर है बेटा, ये क्लियर है आपको, सेकंड पेज क्लियर है सभी को, ठीक है, राइट। आइए, हाँ, तो हमने क्या क्या इस पेज पे हमने डिस्कस किया, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। सिंबल इंपॉर्टेंट है, लास्ट में हम इसकी यूनिट भी डिस्कस करेंगे सभी की, राइट। यूनिट अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यूनिट सभी की एक साथ डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कंडक्टिविटी। अब हमें पता है कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे क्या होता है, रेजिस्टेंस का या कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेजिस्टेंस। ऐसे ही क्या है, कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो याद रखेंगे, आप रिलेट कैसे करेंगे उसको, रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं कापा, क्या कहते हैं, कापा, ठीक है ना। कंडक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो K इज इक्वल टू क्या होगा, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज रिलेटेड विद रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस इज रिलेटेड विद रेजिस्टेंस, ठीक है ना। लास्ट में एंस है ना,
रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ITY रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट। ठीक है, सो क्या है यहाँ पे K इज कापा, तो कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, ठीक है ना। वहां पे क्या था, रेजिस्टेंस था, यहाँ पे क्या है, कंडक्टेंस टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी, ठीक है ना। अभी हमने पहले पढ़ा था रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन इज नोन एज रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस टू ऑल द आयंस, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी। और इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेजिस्टिविटी, अभी हमने डिस्कस किया था। तो अगर हम इसको डिराइव करना चाहेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए था, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल हो जाएगा। तो K क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1 अपॉन R, इसको पुट कर देंगे तो 1 अपॉन R, और L न्यूमरेटर में चला जाएगा, A डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1 बाय R को अभी हमने बोला था क्या था, कंडक्टेंस। तो K इज इक्वल टू क्या है, C इंटू एल बाय ए, क्या है, C इंटू एल बाय ए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम कोई सेल लेते हैं, कोई सेल लेते हैं, ठीक है ना, राइट। अब क्या है, जो आप सेल लेंगे उसका क्या होगा, ठीक है ना, या कोई वायर ले रहे हैं आप, जो पहले हम वायर की बात करते हैं उसके बाद यहाँ पे आएंगे। तो वायर की लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी। जो आपने वायर लिया जिसकी आप कंडक्टिविटी देखना चाहते हैं, लेंथ फिक्स है और उसका एरिया भी फिक्स होगा। इसका ना एल बाय ए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। एल बाय ए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो एल बाय ए क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज जी, ठीक है ना। तो के क्या बन गया, K इज इक्वल टू C इंटू जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। अब यही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, राइट, ये तो हमने वायर की बात करें, ठीक है ना। अब सेल कांस्टेंट की अगर आप बात करें कि अगर हमारे पास कोई सेल है, उसका L बाय ए क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी, पूरे चैप्टर में कांस्टेंट लेना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, आपको लेना क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये जो था ये तो वायर था, तब तो एल बाय हमें समझ में आता है वायर के केस में। बट जो सेल है जिसका हमें कंडक्टिविटी देखनी है, ठीक है ना, उसका एल बाय ए क्या है, उसका सेल कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज दैट, ठीक है ना। नाम क्या है, सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो दिस मीन्स क्या होगा, देखिए क्या है, आपको क्या करना है, ठीक है ना। जो एल बाय ए क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रोड के बीच का एल लेंथ होगा उसको एल कहते हैं, वो एल होगा। और दोनों इलेक्ट्रोड का जो रॉड है वो सेम एरिया की लेनी है, आपको क्या लेना है, सेम एरिया का लेना है। तो ये ए जो है वो एरिया ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। सो दिस मीन्स ये एरिया हो गया और ये लेंथ हो गया, ठीक है ना। सो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ फिर से क्या बन जाएगा, मुझे बताइए, एरिया इंटू लेंथ फिर से क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, जो L बाय ए हमारे लिए L बाय ए क्या है, ये तो फिजिक्स के लिए है, हमारे लिए L बाय क्या है, L इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड A इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। सो दिस मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस सेल के बीच में, ठीक है ना, इस सेल के बीच में जो भी क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा या उसको कितना कंडक्टेंस ऑफर्ड होगा, हाँ सेम लेना है। उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे या क्या कहेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब मुझे अब ये बताओ, ठीक है ना, अगर मुझे, ठीक है ना, मुझे अगर इसका क्या कहते हैं, अगर हमें रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी करनी है, ठीक है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका एरिया और लेंथ कितना होना चाहिए, सो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी हो जाए, मतलब 1 ml हो जाए, क्या हो जाए, 1 ml हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, एरिया कितना हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है आपको इसका, और लेंथ कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के अगर आप इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं और इन दोनों के बीच का लेंथ 1 लेते हैं, ठीक है ना, 2 नहीं लेना है, 1 लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो वॉल्यूम आएगा, जो वॉल्यूम होगा सैंपल का, वो कितना होगा, 1 ml के इक्वल होगा। कितना होगा, 1 ml के इक्वल होगा। ये देखिए यहाँ पे यही है, ये वाला। तो अगर आप क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं रॉड का, इलेक्ट्रोड का, ठीक है ना, और बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके बीच में जो वॉल्यूम होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो किसके बराबर होगा, 1 ml के बराबर। और इसी को
इसी में कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है ऑल द आयंस को, उसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो याद रखेंगे आपको क्या करना है, ये जो पीस है, ये जो सॉल्यूशन है, ये एज एन वायर आपको समझना है। जैसे फिजिक्स में आप इसको वायर को मानेंगे, ठीक है, राइट, ठीक है। नहीं दोनों का एरिया, नहीं नहीं, लक्ष्य 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर लेना है, ऐसे नहीं करना कि दोनों का वो कर देना है, हाफ हाफ करके एरिया 1 कर देना है, नहीं, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर ये है एरिया है इसका, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैंने ये सब यहाँ पे बनाया हुआ है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेल। मैंने अभी बताया था ए और एल क्या रहेगा, बोथ कांस्टेंट रहेगा, तो एल बाय ए कांस्टेंट को, इसीलिए हम इसको सेल कांस्टेंट कह रहे हैं, बिकॉज वी हैव रिलेटेड विद अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है ना। या तो ये ए क्या है, एरिया है, एल क्या है, लेंथ है, एरिया ए इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड एंड एल इज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, यहां तक क्लियर है, ठीक है। आइए यहाँ आप देखते हैं बेटा, ठीक है ना, राइट। अब देखिए यहाँ, अब यूनिट की बात करते हैं बेटा फटाफट। हाँ, यूनिट आप सब जानते हैं, ठीक है ना, राइट। हमारे लिए जो कॉमन जो यूनिट जो सबसे ज्यादा यूज होगी वो भी मैं बताऊंगा अभी। रेजिस्टेंस की यूनिट हम सभी को पता है, ओम होती है, इसको ऐसे ये सिंबल होता है। कंडक्टेंस क्या हो गया, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसका सिंबल, इसका जो यूनिट हो गया पर ओम हो गया। पर ओम को मोह भी कहते हैं, ठीक है ना, या जीमेंस कहते हैं, जीमेंस, सीमेंस नहीं पढ़ेंगे इसको, जीमेंस पढ़ेंगे, इट इज अ जर्मन वर्ड, ठीक है ना, जेड से प्रोनाउंस करेंगे जीमेंस, एंड इट इज डिनोटेड एज एस, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये कंपनी भी है जीमेंस के नाम से, बहुत फेमस कंपनी है। इफ यू गो इन सम फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको ये, ठीक है ना, अगर इंजीनियर बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये बहुत ही फेमस कंपनी है। दैट इज अ ड्रीम कंपनी इन विच एवरीबडी वांट्स टू डू अ जॉब, जीमेंस के नाम से, दैट इज अ जर्मन फर्म, राइट। इस साइंटिस्ट के नाम पे ही है वो, ठीक है ना, राइट। सो दिस इज अ मोस्ट कॉमन यूनिट, ये हमारे लिए ज्यादातर यूज यही दिखेगी आपको, ये कम दिखेगा, ये ज्यादा यूज होगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज, राइट। रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, वो क्या होगा, रो एल बाय रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, एस इज कैपिटल, एस इज कैपिटल नॉट स्मॉल, एस इज कैपिटल, ठीक है ना। तो 1 बाय रो इज इक्वल टू क्या होगा, पर ओम पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, या मो पर सेंटीमीटर, या हो जाएगा, या जीमेंस पर सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या, जीमेंस पर सेंटीमीटर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ये बहुत ज्यादा मिलेगी हमें, जीमेंस पर सेंटीमीटर। और सेल कांस्टेंट एल बाय ए सेंटीमीटर में लेना है, राइट, सेंटीमीटर में। याद रखेंगे पूरे यूनिट में मैंने ऐसा यूनिट नहीं लिया हुआ है, क्योंकि मीटर में हमें सेल नहीं मिलने वाला, एक एक मीटर का सेल नहीं मिलेगा। सेल क्या रहेगा, सेल की जो लेंथ रहेगी वो सेंटीमीटर्स में रहेगी, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन अ मोस्ट कॉमन यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर। तो आपको 99.9 केसेस में जो यूनिट दिखाई देगी वो इन सेंटीमीटर रहेगा, नॉट इन मीटर रहेगा, ठीक है, राइट। अब हाउ टू मेजर द कंडक्टेंस, ठीक है ना, क्या मुझे बता सकते हैं रेजिस्टेंस या कैसे मेजर करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, एनीवन, हाउ टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, एनीवन, हाउ वी कैन मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। हाँ, आपने पढ़ लिया होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपने पढ़ा क्या अभी तक, या नहीं पढ़ा होगा शायद, अभी अभी आपने नहीं पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट। आप जानते होंगे शायद व्हीट स्टोन ब्रिज को, ठीक है ना। तो क्या होता है नहीं जानते तो बस मैं बता दूंगा आपको, फिजिक्स वाले सर आपको डिटेल में कराएंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है, इस अरेंजमेंट को व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, हाँ 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने ये, ठीक है ना, यस, ठीक है। सो ये क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो 3 रेजिस्टेंस नोन होते हैं, तो लेट्स सपोज पी क्यू और आर नोन है, एस अननोन है, तो एक अननोन रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे बीच में गैल्वेनोमीटर रहता है और इसमें बैटरी लगी हुई होती है, तो एक रिलेशन आता है पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन एस, हमें एस कैलकुलेट करना है तो ऐसे आ जाता है, राइट, दैट इज पी अपॉन क्यू इंटू आर। अब क्या करना है बच्चों, हमें हमें तो जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी या कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है वो मेजर करनी है किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ठीक है। तो इसका मतलब हमें रेजिस्टेंस के जगह, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के जगह,
ओके मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, एस की वैल्यू क्यू बाई पी होगा, हाँ इट विल बी क्यू बाई पी। ओके नाउ इट इज करेक्ट बेटा, हाँ अभी सही है, ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, ठीक है यहाँ पे हमें तो कंडक्टिविटी जो कैलकुलेट करनी है वो किसकी करनी है, सेल की करनी है, ना कि हमें किसी वायर की कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, पी क्यू आर तो रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ उसके जगह पे हमने क्या लगा दिया, सेल लगा दिया, ठीक है, और ये वायर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एस कैलकुलेट करेंगे, एस जो आएगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा, और अगर कंडक्टेंस आ गया, इसका मुझे एल और ए पता है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंडक्टिविटी मिल जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सी इंटू जी। सो दिस मीन दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट क्या, कापा, ठीक है ना राइट। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द कंडक्टेंस वी कैन कैलकुलेट क्या, कंडक्टिविटी, दैट इज के इज इक्वल टू सी इंटू जी, राइट। और वो सेल बच्चों, राइट वो सेल याद रखेंगे, वो सेल, ठीक है ना राइट, यहाँ पे बैठ जो कंडक्ट, ये राइट, इसमें अगर आपको जिसका आपको कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी मेजर करनी उस सेल की, याद रखेंगे उसका हमेशा क्या रहेंगे, यूनिट एरिया यूनिट लेंथ ले लेंगे हम, क्या लेंगे, यूनिट एरिया यूनिट लेंथ, सो दैट, ठीक है ना, कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाए, कंडक्टेंस हो जाए, ठीक है ना। और वो सेल जिसके, वो सेल जो यहाँ व्हीट स्टोन ब्रिज पे लगा रहता है, ठीक है ना, जिसके हेल्प से हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, उसको कंडक्टिविटी सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल। सो दिस सेल इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। तो कंडक्टिविटी सेल का जो एरिया रहेगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, और जो लेंथ रहता है उनके बीच में वो 1 सेंटीमीटर रहता है, सच दैट के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है, टेल मी यस या नो, यहां तक क्लियर है आप लोग को, ठीक है राइट। आइए अब डिस्कस करते हैं। अब देखिए हाँ, ठीक है, अब अभी तक जो चीज थी बेटा, अभी तक आपने, आपको क्या लगता है अभी तक हमने फिजिक्स पढ़ी है कि केमिस्ट्री पढ़ी है, मुझे ये बताइए, अभी तक हमने फिजिक्स ज्यादा पढ़ा कि केमिस्ट्री पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा है, हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ठीक है ना राइट। तो केमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व होगी यहाँ पे, आइए उसको डिस्कस करते हैं, राइट। तो पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कौन बताता है, ठीक है ना। लेट सपोज, ठीक है ना, आप सभी अपने घर पे हैं, सभी लोग अपने घर पे हैं, मैंने अभी आपको एक जॉब दिया कि, मैंने सभी आपको एक जॉब दिया कि आपको क्या करना है, सभी को, ठीक है ना, मार्केट जाके, ठीक है ना राइट, मार्केट जाके आपको कॉपर की वायर लेके आनी है, किसकी लेके आनी, कॉपर की वायर खरीद के लेके आनी है, ठीक है ना। तो किसी ने पटना से खरीदी, किसी ने करनाल से खरीदी, किसी ने पानीपत से खरीदी, किसी ने कुरुक्षेत्र से खरीदी, किसी ने मुजफ्फरनगर से खरीदी, ठीक है ना, किसी ने नालंदा से खरीदी, ऐसे जगह से आप खरीद के लेके आए। अब मुझे बताओ, जब आपने ये वायर खरीद के लेके आए, तो क्या मुझे बता सकते हैं इसका जो रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है ना, उसकी रेजिस्टिविटी या हम कंडक्टिविटी कह दें, वो क्या इन सभी जहां जहां से आपने लिया सभी की सेम होगी कि डिफरेंट होगी, क्या होगी, अरे बेटा सेम रहती है, क्या होती है, सेम होगी। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम होगी, ठीक है राइट। तो याद रखेंगे, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्या, मटीरियल, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है, अरे मिक्सिंग नहीं यार बेटा, अब आप हाइपोथेटिकल बात करते हो, ठीक है ना, कि मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग क्या, कॉपर बोला हुआ है बेटा मैंने, ठीक है ना राइट। वो समझ सोचिए कि इसमें मिक्सिंग कॉपर में, मैंने कॉपर बोला तो प्योर कॉपर की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉपर का कोई अलॉय लेना है आप, प्लीज हाँ डोंट गो इनटू इट, फालतू का बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाइए, ठीक है ना। दूसरी बात, अब ये कोई बोल रहा है कि राजस्थान का टेम्परेचर ज्यादा है, करनाल का टेम्परेचर कम है, कितना टेम्परेचर फर्क पड़ जाएगा मुझे बताओ आप, ठीक है ना। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1/अल्फा × टी, ऐसे होता है, शायद फिजिक्स में पढ़ते हो आप, ये पढ़ते हो, मुझे बताओ ये ऐसे पढ़ते हो आप, मुझे बताओ अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, 300 था 400 डिग्री कर दिया, तो रेजिस्टेंस पहले कितना था, अगर 10 था तो 20 हो जाएगा क्या, नो, ठीक है ना। याद रखेंगे टेम्परेचर एक लिमिट होती है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज हाँ ये सब, ठीक है।
ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप कहीं से भी खरीदेंगे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। याद रखेंगे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। जो मटेरियल आप ले रहे हो उसकी प्रॉपर्टी है, ना कि वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, राइट, पहली बात। अब ठीक है, राइट, अब क्या है, अब मैं यही आपसे पूछता हूं। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आप एक इलेक्ट्रोलिटिक एक कंडक्टिविटी सेल बनाइए। क्या बनाइए, NaCl का कंडक्टिविटी सेल बनाइए। इन सभी बच्चों को बोला, आप सभी को बोला मैंने, कंडक्टिविटी सेल बनाइए NaCl का। और अब मुझे आप बताइए कि कंडक्टिविटी क्या होगी, क्या सबकी सेम होगी कि सबकी डिफरेंट होगी? क्या सबकी सेम होगी कि डिफरेंट होगी इस बार? क्यों डिफरेंट होगी, क्यों डिफरेंट होगी? अगर डिफरेंट होगी तो प्योर NaCl की बात कर रहा हूं अभी, ये मत बोलना एडल्ट्रेटेड है, आयोडीन मिक्स है उसमें, ये नहीं है वो नहीं है, ये सब नहीं। हाँ, एक्सीलेंट 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 अर्जुन, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, हाँ धनुर बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार NaCl का अमाउंट गिवन नहीं है। मैंने ऐसे नहीं बोला कि 1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन बनाइए, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा आपसे। तो कोई बच्चे ने, किसी ने 1 मोलर का बनाया, किसी ने 2 मोलर का बनाया, किसी ने हाफ मोलर का बनाया, किसी ने 1/10 मोलर का बनाया। इसका मतलब क्या होगा, सभी का आंसर क्या आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो अलग अलग हो गए। तो अगर नंबर ऑफ आयंस अलग अलग हो गए तो सबका क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या आएगी, के क्या आएगी, सबकी सबकी डिफरेंट आएगी। क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है ना, राइट। इसका मतलब क्या है, ये कंडक्टिविटी हम ऐसे पढ़ नहीं सकते। क्या ये यूजफुल डाटा हुआ हमारा कंडक्टिविटी का? क्या ये यूजफुल हुआ हमारे लिए कंडक्टिविटी? नहीं, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्यों, यहाँ पे तो सही था लेकिन यहाँ यूजफुल नहीं है। केमिस्ट इज नॉट हैप्पी विद दिस आंसर। ठीक है ना, राइट। केमिस्ट क्या चाहता है कि सबके सब जो आंसर है, आप सभी बच्चे क्या करें, एक आंसर बताएं, सिर्फ एक आंसर बताएं। और वो कैसे पॉसिबल है, देखिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सबके सब अगर सेम आंसर बताएं तो ऐसा क्या करें कि सबका सब सेम आंसर बताएं? तो क्या कर दें, सेम कंसंट्रेशन कर दें। क्या कर दें, कंसंट्रेशन क्या कर दें, सेम कर दें। मतलब अमाउंट क्या कर दें, अमाउंट ऑफ आयंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। अमाउंट ऑफ आयंस क्या हो, सेम। और हमें पता है अमाउंट केमिस्ट्री में से किससे लिंक करते हैं, अमाउंट को किससे रिलेट करते हैं, अमाउंट को हम केमिस्ट्री में, अमाउंट इज रिलेटेड विथ मोल। वेरी गुड, किससे रिलेट करते हैं, मोल से। ठीक है, सो दिस मीन्स नाउ अब हम केमिस्ट्री में आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे कंडक्टिविटी की जगह क्या पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। सो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। ये जो ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है एम, है ना, ये जो ट्राइंगल होता है बच्चे, इसको भी लैम्डा कहते हैं। आपने ये लैम्डा देखा होगा, है ना, ये लैम्डा से आप फेमिलियर है। ठीक है, दिस इज नोन एज, ये ग्रीक वर्ड है, दिस इज नोन एज स्मॉल लैम्डा, इसको स्मॉल लैम्डा बोलते हैं, LMBDA। और ये जो है उल्टा जो ट्राइंगल होता है इसको बिग लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिग लैम्डा। ठीक है, तो हम इसको लैम्डा एम प्रोनाउंस करेंगे। क्या बोलेंगे, लैम्डा एम। ठीक है, सो मोलर कंडक्टिविटी, ये यहाँ पे बिग लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा, इसको लैम्डा एम को क्या बोल प्रोनाउंस करेंगे, हम इसको हम प्रोनाउंस करेंगे लैम्डा एम प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ बिफोर गोइंग इनटू इट, राइट, इसको डिफाइन करने से पहले देखिए मैं आपसे ही इसको पूछता हूँ, देखते हैं कौन बताता है। लेट सपोज, ठीक है ना, लेट सपोज, ठीक है, एक बच्चे ने 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन बनाया, एक बच्चे ने 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन बनाया, एक बच्चे ने 5 मोलर बनाया और एक बच्चे ने 10 मोलर बनाया। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूं कि सबके सब क्या करेंगे, सबके सब की कंडक्टिविटी क्या होगी। लेट्स सपोज की कंडक्टिविटी K1 हुई, ठीक है ना, राइट, इसकी कंडक्टिविटी K2, इसकी K3, इसकी K4। हम चाहते हैं कि ये सबके सब इक्वल हो जाएं। तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्या करें यहाँ पे कि सबके सब इक्वल हो जाए, सबके सब इक्वल हो जाएं। नहीं, क्या करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। मैं देखिए क्या करूंगा, हाँ अर्पण, वेरी गुड अर्पण, एक्सीलेंट अर्पण। हम क्या करें, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको 3 से डिवाइड कर दूं और इसको सॉरी इसको 5 से और इसको 10 से डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे बताओ सबका आंसर सेम होगा कि डिफरेंट आएगा?
सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या करें, अगर क्या करें पर मोल कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करें, क्या करें, ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी डिवाइड बाय मोलैरिटी, तो अब क्या हो गया, पर मोल पर मोल पर मोल, और ये तो पर मोल था ही। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, पर मोल कंडक्टिविटी मिल जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। अब सब बच्चे क्या कहेंगे, सेम आंसर देंगे, क्या देंगे, सेम आंसर देंगे। क्या समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, मुझे बताओ ये चीज, इस एग्जाम्पल से समझ में आया, ठीक है। तो दिस मीन्स क्या होगा, लैम्डा एम को क्या डिफाइन करें, के बाई क्या करें, लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाई क्या हो जाएगा, के बाई क्या हो जाएगा, के बाई क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, के बाई सी, या सी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी, क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। तो जब कंडक्टिविटी को आप कंसंट्रेशन से डिवाइड करेंगे या मोलैरिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, राइट। सो अब हम आते हैं इस डेफिनेशन पे, राइट, आइए। तो द कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल द आयंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, अब कितना है, पर मोल है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। सो लैम्डा क्या हो जाएगा, के बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वेयर सी इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कौन सी लेनी है, मोलैरिटी, ठीक है ना। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा, ये केमिस्ट्री आ गई, जहां कंसंट्रेशन आ गई वहां केमिस्ट्री आ गई, और केमिस्ट्री यहीं से शुरू होगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। तो यूनिट देखते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू के बाई सी, के इज इक्वल टू पर मोल पर सेंटीमीटर, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे क्या करा हमने, जब डिवाइड किया तो ये क्या यूनिट आ गई, पर मोल पर सेंटीमीटर और मोल पर लीटर। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे ये यूनिट में यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है, क्या यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है यूनिट में कि नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी, व्हाट इज नॉट इज यूनिफॉर्मिटी, क्या यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो 1000 ऊपर चला गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यूनिट क्या बनी, देखिए ये बना पर ओम, ये सेंटीमीटर क्यूब था, ऊपर गया, ये सेंटीमीटर -1 था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, पर मोल हो गया, इनटू क्या हो गया 1000। सो दिस मीन्स हम लैम्डा एम को क्या लिखेंगे बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू के बाय एम इंटू 1000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आई हैव रिटन आल्सो ओवर हियर, लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम, लैम्डा इज इक्वल टू पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ बच्चों, मोलैरिटी की जो यूनिट होगी, जो वैल्यू होगी, एज सच यहाँ पे पुट करनी है, जैसे मैं बोलूँ 2 मोलर तो यहाँ 2 मोलर पुट कर देना है, कुछ चेंज नहीं करना कि आप उसको सेंटीमीटर क्यूब में लेगे, नहीं, यूज द वैल्यू एज सच जो यहाँ पे गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, कि 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.5 मोलर, 10 मोलर, 2 मोलर, एज सच यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है ना, राइट। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द रेडीमेड फॉर्मूला, यहाँ पे आप पुट करेंगे और सीधे आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टेल मी बच्चों, ये पेज समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ठीक, ओके, ठीक है। अब आइए देखिए बच्चे, हाँ, तो अगर हम अब क्या है, ठीक है ना, हम अब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी के साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या था मोलर कंडक्टिविटी का, लैम्डा इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एम। अब मैं इक्विवेलेंट लिखना चाहता हूँ, मोलैरिटी की जगह इक्विवेलेंट लिखना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ क्या फर्क होगा फॉर्मूले में, बस क्या चेंज आएगा फॉर्मूले में, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मोलैरिटी व्हाट इक्विवेलेंट लिखना चाहता हूं मैं, तो क्या आएगा वहां पे, इक्विवेलेंट किससे रिलेट होता है, मोलैरिटी, हाँ, मोलैरिटी, मोल इज रिलेटेड विथ क्या, मोलैरिटी, एंड ठीक है ना, इक्विवेलेंट इज रिलेटेड विथ नॉर्मेलिटी, क्या होगा, नॉर्मेलिटी, तो k इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, n आ जाएगा, k इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्लियर है। सो दिस मीन्स क्या होगा, द कंडक्टिविटी
द कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल द आयंस, वहां पे क्या था 1 मोलर था, यहाँ पे क्या है 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना, राइट। सो दिस मींस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा ई क्यू इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा बस, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज करके बताइए बेटा, इन दोनों में रिलेशन बताइए क्या आएगा, मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कैलकुलेट द टेल द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा ई क्यू बेटा। ऐसे बता दीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा ई क्यू, तो यहां मल्टीप्लाई करें या यहां डिवाइड करें, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बताइए, यहाँ एन आएगा कि 1/n आएगा, क्या करेंगे, अर्पण ने आंसर सही दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टर से, ठीक है, राइट, नॉट डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या है, लैम्डा एम के इंटू 1000 अपॉन एम था, लैम्डा ई क्यू के इंटू 1000 अपॉन एन था, दोनों को डिवाइड कर दिया तो n/m आ गया। नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी मोलैरिटी कैंसिल हो गया, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा ई क्यू इंटू एन फैक्टर हो गया, लैम्डा एम इंटू एन फैक्टर किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, किसका एन फैक्टर, किसका इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर, ठीक है, राइट, याद रखेंगे। देखिए मैं याद करने का आपको तरीका बता रहा हूं, आप जब इक्विवेलेंट लिखते हैं तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर, ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है। अब इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर, इसका उल्टा होगा, ठीक है ना, मोल के जगह इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट के जगह क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा, ठीक है। सो ये वही आंसर, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं NaCl का पूछता हूं, NaCl का लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू का क्या रिलेशन होगा, NaCl के लिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू, क्या रहेगा, सेम रहेगा, वेरी गुड, क्या रहेगा सेम, क्योंकि एन फैक्टर क्या है 1 है। अब यही मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम सल्फेट का, बताइए क्या रिलेशन होगा मैग्नीशियम सल्फेट का, इनटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है इस पेज में, किसी को डाउट है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ, ठीक है, राइट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन, राइट, कंडक्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, तो फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये काफी चीजें हमने पहले डिस्कस करी है इन क्लास 11, आइए उसको रिपीट कर लेते हैं बस। तो कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस और चार्ज पे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयंस और चार्ज, ठीक है ना। पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, नंबर ऑफ आयंस पे, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उसका क्या होगा, कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, यही मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयंस और किस पे, चार्ज पे, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, नंबर ऑफ आयंस पे। क्या इसका आंसर कर सकते हैं बच्चों आप कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट लैम्डा एम, किसका लैम्डा एम सबसे ज्यादा होगा, किसका लैम्डा एम सबसे ज्यादा होगा, 3 का, किसका होगा 3 का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयंस कितने मिलेंगे, यहाँ पे कितने आयंस मिलेंगे, हाउ मेनी आयंस वी विल गेट, यहाँ पे आयंस कितने मिलेंगे 7, आयंस कितने मिलेंगे 7, देखिए सॉरी ये क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये कितना है, यहाँ पे 1, ठीक है, तो ये 3 और ये 4, तो टोटल आयंस कितने मिलेंगे 7 मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आयंस कितने मिलेंगे, कोई आयंस नहीं मिलेगा, ये टूटेगा ही नहीं, यहाँ पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे, यहाँ पे कितने मिलेंगे, यहाँ पे कितने मिलेंगे, यहाँ पे 2 मिलेंगे, ठीक है ना, राइट। आपको याद है ना कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स टूटता नहीं है, मैंने क्लास 11 में बताया था आपको, राइट, ये कॉम्प्लेक्स फर्दर डिसोसिएट नहीं होता, राइट। तो व्हाट इज द ऑर्डर, क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी सबसे ज्यादा, फिर किसका, ए का, फिर डी का, फिर बी का, हाँ सेम सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, सॉल्वेंट सेम है, राइट, क्वेश्चन ऐसे आएगा तो सेम ही सॉल्वेंट आपको मानना है, ऐसा नहीं कुछ और मानना है। सॉल्वेंट बच्चों 99% केस में क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा,
आपको गिवन नहीं होगा तो ऑलवेज यू हैव टू एज्यूम वाटर, अगर गिवन होगा तो आपको अलग से देखना है, राइट। अब अगर मुझे ये बताओ, ठीक है ना, राइट, अगर मैं अब पूछता हूं आपसे साइज के हिसाब से, अगर साइज की बात करें तो साइज और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होगा, साइज ऑफ आयन और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होगा। इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट में बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, इनवर्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आपको याद है एस ब्लॉक, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था एस ब्लॉक, Li फिर था Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस। अगर सब गैसेज हैं, क्या है, सब गैसियस स्टेट में है, तो क्या होगा, मोबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे छोटा होगा। नहीं, गैसियस की बात कर रहा हूं, तो गैसियस में मोबिलिटी सबसे किसकी होगी, जो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा क्या होगा, Li Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस। ये तब है जब गैसियस स्टेट में ले रहे हो। लेकिन जब इसी को मैंने यहां ऐसे लिख दिया Li प्लस एक्वस और Na प्लस एक्वस, अब बताओ किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, अब किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, Li प्लस की Na प्लस की, Na प्लस की। याद है आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, Na प्लस की क्यों होगी, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। और हाइड्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी होता है, जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसका क्या हो जाएगा, साइज, हाँ, उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो साइज बढ़ जाएगा। इफ यू रिकॉल इट बच्चों, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है ना, राइट। तो क्या होगा, राइट, अब देखिए यहाँ, तो इसका मतलब साइज ऑफ आयन जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उसका सॉल्वेशन या हाइड्रेशन उतना कम होगा। तो Cs प्लस का हाइड्रेशन सबसे कम होगा, Li प्लस का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर जिसका साइज जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, उसका क्या होगा, सॉल्वेशन उतना कम होगा, सॉल्वेशन उतना कम होगा तो सॉल्वेटेड आयन का साइज भी कम होगा, और साइज कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है बेटा, ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, साइज ऑफ जो आयन है क्या होगा, जितना ज्यादा होगा सॉल्वेशन उतना कम होगा, तो सॉल्वेटेड आयन का साइज भी उतना कम होगा, और साइज सॉल्वेटेड आयन का कम होगा तो कंडक्टिविटी या मोबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, राइट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, साइज क्या है, ये साइज का ऑर्डर है, ठीक है ना, Cs सबसे ज्यादा, Cs प्लस Li सबसे कम। सॉल्वेटेड आयन का साइज की बात करें तो सॉल्वेटेड आयन का साइज क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, वो भी क्या रहेगा, जिसका साइज जितना ज्यादा रहेगा उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो Cs प्लस की ज्यादा होगी, Li प्लस की क्या होगी, कम होगी, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। अब क्या है, राइट, अब नेक्स्ट है फैक्टर क्या है बच्चों, टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। हमें पता है, मैंने अभी बताया था, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी क्या होगी, रेंडमनेस बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बच्चों क्या करेगा, ठीक है ना, कंडक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, राइट। और किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा। कैसे करेगा ये हम देखेंगे अभी, ठीक है ना। हम अगला टॉपिक हमारा यही है कि कंसंट्रेशन चेंज करने पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, वी विल सी इट लेटर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है ना। लास्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है ना, एक वाटर है, ठीक है ना, और एक हनी है, तो किसमें मोबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा होगी, हनी में कि वाटर में, हनी में कि वाटर में, हनी में ज्यादा, सॉरी वाटर में क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा क्यों कह रहे हैं, वाटर की ज्यादा होगी वाटर में, क्योंकि वाटर की क्या होगी, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप जानते हैं, विस्कोसिटी, क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी इज द करेक्ट नेम। हाँ, तो विस्कोसिटी वाटर की कम होती है और किसकी होगी, इसकी ज्यादा होगी, क्या कहते हैं ना,
हनी की ज्यादा होगी वाटर से, इसीलिए क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगा, हनी में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो क्या होगा बच्चों, नेचर क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज इट्स विस्कोसिटी, किस पे, विस्कोसिटी पे, ठीक है ना। तो मोर विस्कस में क्या होगा बच्चों, कम ट्रेवल करेगा, और लेस विस्कस में क्या करेगा, ज्यादा करेगा, ठीक है, राइट। हाँ कह सकते हैं, बट दैट प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेटेड विद डेंसिटी, दैट इज प्रॉपर्टी इज मोर अप्रोप्रिएट इज क्या है, मोर अप्रोप्रिएट इज बच्चों क्या है, ठीक है, कंडक्टिविटी, राइट, ठीक है, मोर प्रॉपर्टी मोर अप्रोप्रिएट इज विस्कोसिटी, राइट। आइए अब डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना, राइट। अब कंसंट्रेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, डाइल्यूशन मींस कंसंट्रेशन, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और लैम्डा एम, लैम्डा ई क्यू और कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, ठीक है ना। अब देखिए, हाँ ठीक है, सबसे पहली बात कंडक्टेंस की बात करते हैं। क्या अगर आप गेस कर सकते हो कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, ओके, ठीक है। पहली बात बेटा ये क्या करेगा, इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है, राइट, देखिए क्या है, पहली बात तो ध्यान रखना है कि विद डाइल्यूशन ही इंक्रीज करता है, ऐसा क्यों है उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन है, इसको ध्यान से समझेंगे क्या है, ठीक है ना, राइट। जो कंडक्टिविटी है बेटा इलेक्ट्रोलाइट की, वो सिर्फ किस पे, दो चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, राइट। या हम ऐसे कहें, चलिए पहले मोबिलिटी तो है ही है, राइट, ठीक है, राइट, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, देखिए यहाँ बाद में बता रहा हूं आपको क्या होगा जब आप, ये वाटर है, ठीक है ना, इसमें कुछ आयंस पड़े हुए, आपने जब क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो मोबिलिटी क्या होगा, अगर इनके बीच में क्या होगा, कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, इंटरमोलिकुलर, या हम कहें इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब मुझे बताओ जब मैं वाटर ऐड करूंगा तो इंटर आयनिक क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इंटर आयनिक अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो भागने में क्या होगी, आसानी होगी मोबिलिटी में कि मोबिलिटी आसान होगी कि डिफिकल्ट हो जाएगी, अब इंक्रीज करेगी मोबिलिटी, और अगर इंक्रीज करेगी मोबिलिटी तो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या करेगी, सॉरी कंडक्टेंस क्या करेगा, कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, क्या करेगा, बढ़ेगा। बट याद रखेंगे यहाँ पे हमने दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट पढ़े हैं, एक स्ट्रॉन्ग और वीक, तो वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक के दोनों के रीजन अलग अलग है, मतलब विद डाइल्यूशन दोनों की कंडक्टेंस बढ़ती है, बट दोनों का रीजन अलग अलग है। क्या आप मुझे गैस कर सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन से कंडक्टेंस क्यों बढ़ रहा होगा, क्या गैस कर सकते हैं, ये तो रीजन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्या गैस कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, एनीवन, लेस अट्रैक्शन, नहीं, क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है विथ डाइल्यूशन, इंक्रीज करता है, याद है अल्फा, याद करते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हाट इज अल्फा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना होता है, 1 होता है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखिए ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीज करता है, देयरफॉर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो सी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों, हाँ, हेलो, जय हिंद बेटा, मेरी क्लास है अभी चल रही है, यू कैन कॉल मी आफ्टर 15 मिनट बेटा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग का रीजन है क्या, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो ऑन डाइल्यूशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन आयन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, हेंस सी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। अब मुझे ये बताइए, ठीक है ना, कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टिविटी क्या करेगी विद डाइल्यूशन, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी, ओके, इंक्रीज करेगी,
अब क्या होता है बच्चों, कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्योंकि जो कंडक्टिविटी हमने डिफाइन किया था, वो डिफाइन किया था कि 1 ml में, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ आयंस हैं। हमने क्या डिफाइन किया था, कंडक्टिविटी डिफाइन क्या, 1 ml में कितने आयंस है। तो जब डाइल्यूशन करोगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग और वीक हो, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या करेंगे, यूजली क्या करेंगे, धीरे धीरे डाइल्यूशन करोगे तो नंबर ऑफ आयंस 1 ml में क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही मेंशन है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। देयरफॉर के क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड फॉर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कितने नंबर ऑफ आयंस है 1 ml सॉल्यूशन में। ठीक है ना, अब क्या होगा, जब आप डाइल्यूशन करोगे तो आपने क्या करा, लेट्स सपोज ये क्या है, अभी क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पे 10 आयंस हैं, ठीक है ना, राइट। और मैंने क्या करा, पानी ऐड कर दिया, डबल कर दिया, तो नंबर ऑफ 10 आयंस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि कुछ आयंस अब ऊपर भी चले जाएंगे, कोई जरूरी थोड़ा 10 आयंस अब मिलेंगे। तो जब डाइल्यूशन करोगे, जैसे नमक, जैसे आपने क्या किया, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपने क्या करा, आपने 1 ग्राम नमक ले लिया पानी के अंदर, अब मैं क्या करूंगा, वाटर ऐड करूंगा तो क्या होगा, आपने NaCl ले लिया, तो जो इसकी सॉल्टनेस होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, आपने और डाइल्यूशन किया तो, ठीक है ना, तो डिक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या होगा, तो नंबर ऑफ आयंस क्या करेंगे पर ml डिक्रीज करेगा, तो देयरफॉर लैम्डा क्या करेगा, डिक्रीज करता है विद इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना, फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइट, याद रखेंगे दोनों के लिए, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, दोनों के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टेंस तो क्या करता है, कंडक्टेंस तो क्या करता है बच्चों, इंक्रीज की डिक्रीज, कंडक्टेंस तो क्या करता है, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन। कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं, कंडक्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। और कंडक्टिविटी क्या करती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है ना, अब लास्ट बात करते हैं कि इसकी 1 मोर मिनट, डोंट लीव द क्लास बेटा, हाँ ठीक है, राइट। ठीक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ लैम्डा और लैम्डा इक्यू, अब देखिए ध्यान से, ठीक है ना, जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, तो मोलैरिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और मोलैरिटी डिक्रीज करेगी तो साथ में के भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि अभी हमने बोला कि के डिक्रीज करेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि क्या यहाँ पे ये भी डिक्रीज कर रहा है और ये भी डिक्रीज कर रहा है। अगर क्या हो रहा था, एक इंक्रीज एक डिक्रीज कर रहा होता, या दोनों इंक्रीज कर रहे होते या दोनों डिक्रीज कर, तो हम फर्क पड़ सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है बट साथ में न्यूमरेटर भी डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो इसको इंक्रीज कर रहा होगा, न्यूमरेटर डिक्रीज करने से नेट वैल्यू बढ़ेगी, बट न्यूमरेटर के डिक्रीज करने से नेट वैल्यू डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जो मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, मोलैरिटी होता है, ना कि के होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, बट एक्सपेरिमेंटली इफेक्ट ऑफ मोलैरिटी इज मोर डोमिनेटिंग देन कंडक्टिविटी। तो मुझे बताओ अब क्या होगा, अगर मैं अब डाइल्यूशन करता हूं तो लैम्डा एम या लैम्डा इक्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन और विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर हम डिक्रीज करते हैं या डाइल्यूशन करते हैं तो क्या करता है, लैम्डा एम या लैम्डा इक्यू इंक्रीज करता है। क्लियर है बेटा। सो दिस इज अबाउट बेटा आज के टॉपिक, राइट। कल भी हम इसको कवर करेंगे। आई होप कल तक हम काफी हद तक ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है ना, राइट। क्या बेटा, हाँ मैं अब आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आई वांट योर फीडबैक बेटा, ठीक है ना, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा। हाँ, आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल बेटा। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है आपको सभी को आज का लेक्चर? क्लियर सर। यस सर। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला बता दो एक बार। किसका सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला जो केस था स्ट्रॉन्ग ना इलेक्ट्रोलाइट अभी में क्या होगा कंडक्टेंस में, बेटा, वो बता दो। किस चीज के लिए, किस वाले की बात कर रहे हो आप, कंडक्टेंस की बात कर रहे हो? कंडक्टेंस 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 सर। में क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कैटायन और एनायन के बीच में क्या होगा, NaCl होगा, तो कैटायन एनायन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना,
तो क्या होगा, अगर उसमें आप क्या करोगे, उनको थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, रेंडमनेस बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, जितना पानी ऐड करते जाओगे उनके बीच का डिस्टेंस और बढ़ता चला जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। सो दिस मीन्स क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। थैंक यू यस बेटा, सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर।